नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। कहते हैं समझदार वही है जो ठेस लगने पर सतर्क हो जाए, अगला हर कदम फूंक फूंक कर रखे ताकि आगे फिर ठेस न लगे। पर कांग्रेस और उसके सहयोगी अपनी गलतियों से सीखने को मानो तैयार नहीं। आप माने या न माने, लेकिन लगता है प्रधानमंत्री मोदी ऐसा ही मानते हैं। तभी तो विपक्ष को चलना कहें या सदन चलाने में सहयोग करना कहें, प्रधानमंत्री इसके लिए टिप्स देने को भी तैयार हैं। साथ ही साथ अपने शब्दों की चोट से टीस का एहसास भी कराने से नहीं चूके। अब इतना होने के बाद कांग्रेस और अन्य सहयोगी चुप कैसे बैठ सकते थे? सदन में शोर शराबा और स्थगन ही देखने को मिला। बॉलीवुड फिल्मों से ज्यादा ड्रामा सदन में सुनने देखने को मिला, जबकि इसको लेकर भी हिदायत दी गई थी। हार की हताशा, जीत का गुमान सदन नहीं सियासी रंगमंच पर दिखाया जाए, यह भी बताया गया था। लेकिन फिर भी वही ढाक के तीन पात। जिस एसआईआर को लेकर कांग्रेस को बिहार चुनाव में और पूरे देश में एनडीए विरोधी माहौल बनाने की मशक्कत के बाद भी मनोकूल परिणाम नहीं मिला, फिर भी फुस हो चुके मुद्दे को लेकर सदन में माहौल बनाने का प्रयास जारी रखा गया है। नजर बंगाल और फिर यूपी और आगे तक है, लेकिन क्या नतीजे मिलेंगे? सवाल तो पूछेंगे कि बिहार में बुरा हाल, फिर भी एसआईआर पर बवाल, आखिर क्यों? सवाल का जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए सुमित शशांक जी हैं, कांग्रेस की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए मृणाल अनामय जी हैं और सीपीआई की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रमोद प्रभाकर जी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। मृणाल जी, छोटा सा सवाल, सीधा सा सवाल, बिहार में एसआईआर को लेकर मनोकूल परिणाम नहीं आया, जो हम मान रहे हैं नतीजों के आधार पर, आप जो भी माने, फिर भी इस मुद्दे को लेकर आगे पार्टी क्यों बढ़ रही है? क्या विचार नहीं किया जा रहा है कि हम ऐसा मुद्दा उठाएं जिसको लेकर असर हो? देखिए दीपक जी, जिस प्रकार से आज संसद शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जो विपक्षी लोग हैं वो ड्रामा करते हैं और नीति और नैतिकता को ध्यान में नहीं रखते हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आप संसद को क्या ड्रामा घर समझते हैं, या आप बेसिकली जनप्रतिनिधियों को ड्रामाबाज समझते हैं जो इस प्रकार की बात आप करते हैं? और सदन शुरू होने से पहले, क्योंकि सदन में जनप्रतिनिधि लोग जाते हैं, चुन के जाते हैं, जो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, और उनके सवालों को वो अपने पुरजोर ढंग से रखते हैं, और आप कह रहे हैं कि वो ड्रामाबाज करते हैं। गजब के आप प्रधानमंत्री हैं देश के। दूसरी बात जो आपने दीपक जी आपने प्रश्न किया कि एसआईआर तो हमारा मुद्दा है, और जिस प्रकार का अभी आप देखिए कि हम लोगों ने आह्वान किया है 14 तारीख को दिल्ली में एसआईआर के मुद्दे को लेकर, जिस प्रकार से चुनाव आयुक्त ये बीजेपी के बी टीम होके, माने बीजेपी के ही बेसिकली टीम में शामिल होकर, जैसे आप देखते हैं ना कि क्रिकेट में अगर अंपायर जो है अगर वो डिसीजन गलत करने लगे, बीसीसी के अध्यक्ष अगर डिसीजन को भी गलत करने लगे, तो पूरी तरह से मैच फिक्सिंग समझा जाता है। तो आप सोचिए कि जब बेसिकली यहाँ पर चुनाव चल रहा था विधानसभा का, तो आप विधानसभा के बीच में और पहले माने इलेक्शन मोड ऑफ कंडक्ट लागू होने से बाद भी आपने देखा होगा कि 10-10 हजार रुपया सभी के खातों में, जीविका दीदी के खातों में गया। दूसरी बात कि जब बेसिकली यहाँ हत्या हुई, जहाँ तक बेसिकली आपने देखा कि जेडीयू के एक विधायक जो है अपने गाड़ी में AK-47 लेके घूम रहे थे और कई नल राइफल लेके घूम रहे थे, तो हम लोगों ने जब आवाज़ उठाया तो उस पर भी बेसिकली कोई संज्ञान लेने का कोई काम नहीं किया गया। ठीक, तो वैसे ही जैसे अभी आप हमारे सवाल पर संज्ञान लेने के बजाय तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, एसआईआर पर आपने कुछ नहीं कहा। देखिए, हमारे राहुल गांधी जी, हमारे जो हमारे प्रिय नेता हैं, जो कांग्रेस के हमारे नेता हैं, उन्होंने बेसिकली डेमोन्स्ट्रेशन दिया कई जगह का, महादेवपुरा का भी दिया कर्नाटक में, अभी हरियाणा में जो चुनाव हुआ उसका भी डेमोन्स्ट्रेशन दिया कि किस प्रकार से एक घर में बेसिकली कितने लोग और कहां कहां से लोग आके वोटर बने। ठीक है ना, ये उन्होंने ब्राजील के एक मॉडल का भी नाम दिया। और जिस प्रकार से हम लोगों ने पुरजोर तरीके से जो एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि इन लोगों ने संसद में इन्होंने एक कानून पारित किया, कितना 147 संसदों को सस्पेंड करके कि भैया ऐसा है कि चुनाव आयोग पर कोई केस नहीं होगा। दूसरा चीज कि जो हम लोगों
कि जो इन्होंने विधेयक लेके आया दूसरा संसद में, कि ऐसा है कि चुनाव आयुक्त का जो वैसे चुनाव होता था जिसमें कि हमारे न्यायालय के न्यायपालिका भी उसमें रहते समझने थे। का प्रयास करेंगे, बहुत विस्तार से आपने अपनी बातें रखी है। जरा प्रमोद जी से भी समझ लें, चूंकि सहयोगी हैं INDI अलायंस के, अब भले चुनावी सहयोगी रहें या फिर कार्यवाही के दौरान भी सहयोग करते रहें, अपना दिखाते रहें, SIR के मुद्दे पर क्या रुख है संगठन के तौर पर आपका? देखिए दीपक जी, सबसे पहले तो चुनाव आयुक्त का जो चयन है वही अब भारत में दोषपूर्ण हो गया। और जब दोषपूर्ण है तो फिर हम निष्पक्षता की उनसे उम्मीद करें वह बेकार है। ये दोषपूर्ण क्यों कह रहे हैं? अगर इस पर भी हम आपको समय दे रहे हैं थोड़ा विस्तार से। जो प्रक्रिया थी आयुक्त चयन की, उस प्रक्रिया को बदल दिया गया। इस पर भी हम आपको समय देंगे अगर आप विस्तार से बताना चाहे तो। पहले क्या प्रक्रिया थी और बदल कर क्या किया क्या हो गया? जब ऐसे व्यक्ति जो किसी दल में आस्था रखते हों वो चुनाव आयुक्त जैसे संवैधानिक पद पर विराजमान होंगे तो उनसे निष्पक्षता की उम्मीद नहीं की जा सकती है। यह चुनाव, भारत के चुनाव आयोग आनन फानन में बिहार में SIR करवाया। 1 महीने में इतना बड़ा काम को करना, आप सोच सकते हैं कि क्या जल्दीबाजी थी। और जिस कदर से सामने आया कि 65 लाख लोगों की छटनी हो गई जी। 65 लाख मतदाता की छटनी हो गई। बाद में कुछ लोगों का जोड़ा गया तो फिर चुनाव आयोग के रिपोर्ट के मुताबिक 47 लाख मतदाताओं की छटनी हो गई। ये क्यों, किस आधार पर? आपने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक भी आपने कारण नहीं बताया कि किस आधार पर इतने लोगों की छटनी हुई। ये छटने वाले लोग कौन हैं? मजदूर हैं, गरीब हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, अल्पसंख्यक हैं। ये सवाल आपने बहुत महत्वपूर्ण उठाया और चुनाव के समय भी हम ये सवाल बार बार उठा रहे थे कि वो कौन लोग हैं जिनका नाम काट दिया गया, जो मतदान केंद्र के बाहर इकट्ठा नहीं हो गए। हमें कहीं कोई लोग नहीं मिला, आपको मिले क्या? बिल्कुल, बड़ी संख्या में लोगों ने एतराज जताया उनके प्रक्रिया पर। नहीं, प्रक्रिया पर नहीं, वो जो जिनका नाम काट दिया गया, जो मांग रहे थे, कहीं किसी से दस्तावेज नहीं लिया गया है। आप उनको देख लीजिए, कहीं अंगूठा नहीं है, कहीं दस्तावेज नहीं है, कहीं हस्ताक्षर नहीं है। मैं भी मतदाता हूं, नहीं है ना जिनका नाम कटा। मैं भी मतदाता हूं, मुझसे कोई कागजात नहीं मांगा गया। BLO मेरे दरवाजे पर नहीं आया, मेरे वार्ड में नहीं आया, फिर मतदाता पुनरीक्षण हो गया, नाम काट दिया गया। नाम काट दिया बड़े पैमाने पर। आपका नहीं, मेरा नाम नहीं आपके कटा। मोहल्ले में मेरा किसी का? नाम मेरे मोहल्ले में या मेरे पंचायत में या मेरे इलाके में जो कटा, वो तो सर्वव्याप्त है। ये निश्चित रूप से आप देख रहे हैं सूची में कि एक ही घर में 100 आदमी का नाम है। चलिए ठीक है प्रमोद जी, अब एक और छोटा सा सवाल है, उसका जवाब दीजिए। मकान नंबर नहीं है, उसके बदले 0 नंबर दे रहा है, पड़ोसी का नंबर दे रहा है। बड़े पैमाने पर हेरा फेरी किया गया और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के जो अधिकार हमें प्राप्त था उससे हमें वंचित किया गया, हमारे ऊपर कुठाराघात किया गया। मैं पूरी तरह से चुनाव आयुक्त को पक्षपातपूर्ण रवैया मानता हूं। चलिए ठीक है, ये अलग मामला हो गया। हम पूछ रहे हैं कि इस SIR के मुद्दे को लेकर बिहार में काफी प्रयास हुआ लेकिन लगा नहीं कि NDA विरोधी कोई माहौल बन पाया है। तो ऐसा क्यों ना माना जाए कि ये मुद्दा जनहित से जुड़ा जिसे आप बता रहे हैं वो वाकई में वैसा नहीं है, ये सिर्फ आपका एक शगुफा है, छेड़ा गया है? देखिए, बिल्कुल जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा है, लेकिन आप भी जानते हैं कि बिहार जैसे प्रांत में बेरोजगारी का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, अनियमितता का मुद्दा हो, धांधली का मुद्दा हो, वो सारे गौण हो जाते हैं और सर्वप्रमुख जात का मुद्दा आ जाता है, धर्म का मुद्दा आ जाता है। ठीक है, आरोपों पर का मुद्दा आ जाता है। आरोपों पर थोड़ा हम जवाब ले लेते हैं। बताए कि 10-10 हजार रुपया का क्या असर रहा? नहीं, उस पर हम जाएंगे बाद में, उस पर हम अलग एपिसोड कर चुके हैं। हम आज सिर्फ SIR पर बात कर रहे हैं। सुमित जी, हमने प्रमोद जी को अलग से समय भी दिया कि वो बताएं कि पहले निर्वाचन आयोग के अधिकारी का चुनाव
नरेंद्र मोदी के शासनकाल से पहले कैसे होता था, नरेंद्र मोदी के शासनकाल में क्या बदलाव किया गया, उन्होंने उस पर कुछ बताने से परहेज किया। हम चाहेंगे आरोपों पर आप क्या जवाब देंगे। SIR को लेकर गंभीर आरोप हैं बिहार चुनाव के दौरान भी और अब सदन में भी। देखिए दीपक जी, सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को मुद्दे से भटकाना नहीं चाहूँगा और मुद्दे पर रह करके बात करना चाहूँगा, विपक्षी प्रवक्ताओं की तरह नहीं कि दूसरे मुद्दे पे बात करूँ। मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि संसद का ये शीतकालीन सत्र अति महत्वपूर्ण है। 1 दिसंबर से लेकर के 19 दिसंबर तक होने वाले इस महत्वपूर्ण शीतकालीन सत्र में लगभग 15 महत्वपूर्ण डिसीजन, कलेक्टिव डिसीजन जो देश के लिए जाने वाले हैं, उसके लिए ये शीतकालीन सत्र का आयोजन हुआ है और इसमें मुझे लगता है कि वो 15 महत्वपूर्ण डिसीजन लिए जाएंगे। कांग्रेस पार्टी की बात हो, चाहे महागठबंधन की बात हो, चाहे इनकी विचारधारा से जुड़े हुए लोगों की बात हो, इस अति संवेदनशील सत्र पर ये लोग इस प्रकार की हरकतें करते हैं। इनका निश्चित तौर पे जो आचरण है वो राष्ट्र विरोधी है और राज्य के हितों के प्रति संवेदनशील नहीं है। अब मैं आता हूं SIR का जो मुद्दा आपने उठाया, राष्ट्र विरोधी कैसे हो गया ये बताइए। ठीक है, तो आप इन्हीं से पूछ लीजिए, इन्हीं से पूछ लीजिए। नहीं, इनसे ही बात करें। आप, मैं उठ के चला जाऊँ, मैं उठ के चला जाऊँ, मैं उठ के चला जाऊँ, बिल्कुल सही है, चला जाऊँ। मृणाल जी, मैं उठ के, प्रमोद जी बिल्कुल सही आपत्ति है, इनको जवाब तो देने दीजिए। मैं बताऊं कैसे डिबेट होता है। आपने सवाल उठाया ना, अब इनका जवाब भी सुनने दीजिए। इन लोगों को बता दूं डिबेट कैसे होता है। आपने कहा ना, ये गुंडाई नहीं, उन्होंने आपत्ति जताई ना, गुंडाई नहीं चलेगी, बीच में टोकना। अरे भारत की जनता को राष्ट्र विरोधी कहेंगे, नहीं ये भारत की पार्टी है, इसको राष्ट्र विरोधी कहेंगे। नहीं, आप बीजेपी एक गुंडा पार्टी है, गुर्गों का पार्टी है, ये गुर्गों का पार्टी है। ये बलात्कारी कौन है आपने बताइए। NCRP का रिपोर्ट देखिए। सुमित जी देखिए, आपने शुरू में ही कहा था कि आप मुद्दे से नहीं भटकेंगे। प्रमोद जी हो गया, प्रमोद जी ऐसे नहीं, तमाम अपराधी बलात्कारियों के अंदर, प्रमोद जी, ये तो दंगाइयों की पार्टी, प्रमोद जी, राष्ट्र विरोधी जो बोला वो वापस लीजिए। प्रमोद जी, हाँ, अब सुन तो लीजिए ना। क्यों कहा आपने? अमित शाह से नहीं, राष्ट्र विरोधी कैसे आप कह सकते हैं किसी को? अपराधी कौन है? ये तारीख से राहुल गांधी गुंडा है, मोदी सबसे बड़ा गुंडा। राहुल गांधी नहीं तो सबसे ज्यादा अमित शाह गुंडा है। राहुल गांधी अपराधी नहीं हो सकते, जबरदस्ती उन पर आरोप करते हैं। नहीं ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। नहीं, एक सेकंड सुमित जी रुकिए, सुमित जी वहाँ नहीं जाइए, सुमित जी नहीं वहाँ नहीं जाइए। नाचने वाली आप नहीं बोले, भारत की महिलाओं को गाली देते हैं नाचने वाली क्यों बोले, नाचने वाला क्यों नहीं बोले, नाचने वाली क्यों बोले, आप इसलिए बोले नाचने वाली क्यों? हाँ ठीक है, महिलाओं की नाचने वाली, आप महिलाओं की नाचने वाली मानते हैं, आप नाचने वाली क्यों बोलते हैं भाई? आप खुद मानते हैं। आप मुद्दे कर पे रहे हैं। डिबेट कीजिएगा तो मुद्दे पे डिबेट हाँ, होगा। चलिए, ठीक है, आप अपने समय में जवाब दीजिएगा, 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 आप अपने समय में जवाब दीजिएगा। आपके समय में मैं चुप था, आपके समय में मैं चुप था, हो गया, आपने जो सुमित बोला जी, मैं चुप मुद्दे था, पर लेकिन आपने शुरुआत में कहा था मुद्दे से नहीं भटकेंगे। जनता को मालूम चल गया कि आपराधिक मानसिकता किसकी है। आप तीनों बोल रहे थे तो मेरे बोलने की क्या आवश्यकता है? विरोधी मानसिकता रखने वाले आप तीनों बोल रहे हैं ना, आप तीनों बोल रहे हैं तो फिर मुझे बोलने की क्या आवश्यकता है? सुमित जी आपने शुरुआत में कहा ना मुद्दे से नहीं भटकेंगे, मुद्दे पर, पूर्वक मानसिकता, मुद्दे पर सुमित जी हाँ ठीक है, सुमित जी मुद्दे पर बोलिए ना। सुमित जी एक सेकंड, नहीं देखिए शिष्टाचार पूर्वक मैं बताता हूँ आपको, अशिष्टापूर्वक मैं बताता हूँ। आप सुमित जी, आप सुमित जी आपसे एक बड़ा सेकंड रुकिए ना, अनुशासनहीन पार्टी है सुमित जी एक सेकंड रुकिए ना, सुमित जी एक सेकंड रुकिए। देखिए मृणाल जी ने कहा राहुल गांधी दोषी नहीं हो सकते हैं, मैंने मान लिया।
लेकिन आप क्या ये क्यों नहीं कह रहे हैं प्रमोद जी को कि अमित शाह भी दोषी नहीं हो सकते नहीं, हैं? दीपक जी, मैं एक तो सेकंड, बता नहीं रहा हूं सुमित जी, आपसे मैं बात ही नहीं कर रहा हूं ना, हम तो प्रमोद जी की बात पर मृणाल जी से पूछ रहे हैं ना। मृणाल जी ने कहा कि राहुल गांधी दोषी नहीं हो सकते हैं, बीजेपी का षड्यंत्र है। तो ये सुमित, आपका जवाब लेंगे हम, आपका जवाब लेंगे मृणाल जी, पहले मेरा तो आप मानिए ना बात, मैं मुझे पूरा करने दीजिए, नहीं तो नहीं बोलने बिल्कुल दूंगा। नहीं, मैं तो उनकी नहीं आपत्ति बोलने थी दूंगा। जिस शब्द पर, उस शब्द को भी आप मेरा एक्सप्लेन कर दें। आप मेरा सुमित जी, समय- आप उसको एक्सप्लेन नहीं, कर देना, वही तो मैं बोल क्यों रहा हूं कहा, ना। हाँ SIR एक्सप्लेन करते हुए ये बोलिए। अपने समय में बोले ना कि हाँ। मैंने क्यों बोला। नहीं, ये आप जवाब देंगे ना। आपने जब बोला, नहीं, मैंने बोला कि उस पर राष्ट्र बस विरोधी एक्सप्लेनेशन मानसिकता- वो चाह रहे हैं, नहीं, या तो एक्सप्लेन मैंने कीजिए कहा या कि माफी राष्ट्र मांगिए। विरोधी मानसिकता का ये लोग परिचय हाँ। दे रहे हैं। आप बताइए ना कि वो बता रहे हैं ना, इनको बोलने दीजिए, ये बता रहे हैं, आप बताइए। बताइएगा ना कि आप राष्ट्र ये एक्सप्लेन विरोधी अगर नहीं नहीं कर पाए तो, गलत कर पाए तो आप बोलिए ना। बताइएगा। हाँ आप बताइए जो- सुमित जी, जो बताइए। मेरे कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति देश में जब महत्वपूर्ण 15 बिलों पे चर्चा होनी है, उससे आम जनता को लाभ हो रहा है, उसको रोकने का कोई काम करेगा, सदन को स्थगित करने का काम करेगा, तो मैंने राष्ट्र विरोधी, ये मेरा परिप्रेक्ष्य है। अगर वो नहीं है तो आप अपने समय में बताइएगा। व्यक्ति विशेष को लेकिन- या पार्टी को आप नहीं हाँ, कह रहे हैं। निश्चित तौर पे चलिए, मैं तो वही ये बोल रहा हूं स्पष्ट कि हो गया। राष्ट्र हाँ, विरोधी ठीक है। कांग्रेस पार्टी की मानसिकता है, तो उस पर वो आप अपने हिसाब से मान रहे हैं, तो मृणाल जी उस पर जवाब देंगे, लेकिन पहले SIR पे जब चर्चा हो रही है तो मैं SIR के परिप्रेक्ष्य में कहूंगा कि आदरणीय अमित शाह जी ने कहा कि डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट, यानी पहले डिटेक्ट करेंगे, फिर डिलीट करेंगे, डिपोर्ट करेंगे। और बिहार के परिप्रेक्ष्य में चर्चा हो रही है, तो मैं पूछ रहा हूं ना, 243 कंस्टिट्यूएंसी या हर कंस्टिट्यूएंसी में आप एक एक आदमी लेके आइए ना, एक एक आदमी को ले आके 243 आदमी को बैठा करके आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए कि किन लोगों को वोटिंग राइट्स से वंचित किया गया है। तो इस पर तो इन लोगों को दिक्कत सबसे ज्यादा है, क्योंकि एक भी आदमी मिला नहीं। नहीं, एक भी सवाल आदमी यही है ना कि किसी- डिटेक्ट आप कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, लेकिन डिलीट उन्हें कर रहे हैं जो आपको वोट नहीं देते हैं। दीपक जी, डिपोर्ट करने की स्थिति दीपक ही जी, नहीं बन पाई क्योंकि दीपक कोई जी, घुसपैठिया है दीपक नहीं। जी, घुसपैठिया है। आदरणीय अमित शाह जी ने वैसे लोगों के बारे में कहा कि पहले डिटेक्ट हो रहा है, फिर डिलीट किया जाएगा, नाम डिलीट किया जाएगा, और वैसे लोगों को हम चिन्हित भी कर रहे हैं, हमारी एजेंसीज देख भी रही है, वैसे लोगों को डिपोर्ट भी करेंगे। बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों का देश थोड़े ना है। बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों से जिस कांग्रेस पार्टी को वोट लेना है वो तो शोर मचाएंगे ही। हमको तो अपने देश की जनता से वोट लेना बिल्कुल, है, अब आपके पास हमको ही तो आ रहे अपने हैं। देश हाँ, की आ रहे जनता हैं, के विषय इनका में बात हो करना गया, है। समय इनका हो गया। और ये भी हाँ। मैं इनके बीच में, फिर ये कुछ भी बोलेंगे मैं बीच में नहीं बोलूंगा, लेकिन इस प्रकार का आचरण इन लोगों को नहीं रखना चाहिए। चलिए, कांग्रेस पार्टी ठीक है। के प्रवक्ता हो, नहीं, जो चाहे सदन किसी में को हो भी, रहा है वो जब यहाँ हो मतलब- रहा था, जब आप इसलिए मतलब चुप नहीं हो गया मैं। समझिएगा, हाँ। जब चीजों का मतलब नहीं, नहीं आप समझिएगा, पूरी बात बुलबुले कहेंगे की तरह तब फूटने स्पष्ट होगा लगेगा। ना। ठीक है, बुलबुले की तरह फूटने हो गया लगेगा, सुमित तो जी। अब इससे- नहीं, अब इससे तंज नहीं कसिए, अब आपके सुनिए, व्यक्तित्व पे अब प्रश्न मुद्दे पर ही खड़ा बात होता कर लेते हैं। प्रमोद जी कुछ कह रहे हैं। प्रमोद जी, देखिए दीपक जी, आपने कहा कि बिहार में इसका असर नहीं पड़ा। नहीं बड़े नहीं, पैमाने पर असर हमें पड़ा। दिखा नहीं कि क्या असर हुआ, देखिए, क्या असर बड़े- हुआ बड़े- ये नहीं दिखा, बड़े- ये नहीं बड़े कहा मैंने पैमाने कि कोई पर असर हुआ। पड़ा। आपने देखा कि वोट अधिकार यात्रा में मैंने विभिन्न जिलों के अंदर लाखों की भीड़ उमड़ रही थी। वो भीड़ कोई भाड़े पर नहीं लाई गई थी। नहीं, वो भीड़ बड़ी- क्या कांग्रेस की भीड़ थी? वो भीड़ क्या आपकी भीड़ थी? वो सीपीआईएमएल की भीड़ वो थी? भीड़ मुकेश सहनी की महागठबंधन भीड़ थी? वो भीड़ आम नागरिकों की थी। हाँ, मैं ज्यादा कहूंगा कि गठबंधन या कांग्रेस से ज्यादा आम नागरिकों की भीड़ थी। ड्रामा जहां- देखने आई थी जहां- भीड़? नहीं, बिल्कुल नहीं। जहां कांग्रेस पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी या तो राजद वोट का क्यों नहीं कोई मिला? जनाधार उस नहीं है, सुमित जी रुकिए ना। कोई जनाधार आपको निराश है। नहीं करूंगा, आपके लिए पर्याप्त सवाल है मेरे पास है। इलाके में भी बहुत जो बड़ी भीड़ थी उस अनुपात में वोट क्यों नहीं आया? इसीलिए तो ये सवाल देखिए, खड़ा हो रहा है मैं ना प्रमोद जी आपको कहा कि भीड़ पर्याप्त कि- थी। नरेंद्र मोदी कहेगा कि ड्रामा कर रहे थे, तो क्या वही ड्रामा देखने आए थे लोग? दीपक जी, कई क्षेत्रों में एक ही तरह का वोट आना, हाँ, कई क्षेत्रों में एक ही तरह का वोट आना। निर्दलीय उम्मीदवार हम हैं और हम अपना वोट किया और हमारे बूथ पर एक भी वोट हमको नहीं मिलना। ये तो उस व्यक्ति को सोचना चाहिए ना कि उसकी क्या सारे चीज इस छवि बात है। का गोतक नहीं, है उसकी क्या कि छवि गड़बड़ियां है हुई है, वो इसको खुद को आप वोट इनकार देने की नहीं कर स्थिति में सकते नहीं। हैं। ठीक है, हम मृणाल जी से भी यही सवाल पूछते हैं। मृणाल जी, आप भी यही मानेंगे कि भीड़ हुई थी? हम भी ये मानते हैं कि अच्छी भीड़ हुई थी, बेहतर माहौल बना था, लेकिन फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आज कह रहे हैं उससे हम उसको रिलेट कर पा रहे हैं कि ड्रामा देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हुई थी, वो वोट में परिवर्तित नहीं हुई। नहीं, देखिए ऐसा है दीपक जी कि पहले मैं सुमित जी का बेसिकली जवाब देना चाहता हूँ। किस बात का? कि इन्होंने कहा कि संसद में हम लोग बेसिकली बिना मतलब के ड्रामा कर रहे हैं। मोदी भी कह नहीं, रहे हैं, नहीं, सुमित मोदी जी क्या मोदी कहेंगे? मोदी जो हाँ। कर रहे हैं वो तो मैंने कह दिया कि बेसिकली ये संसद को ड्रामा घर समझ रहे हैं।
यानी कि संसद तो उस तरह की बातें जनप्रतिनिधियों हो का रही है एक तब मिनट, ना, हाँ। नहीं, संसद तो जनप्रतिनिधियों का एक टेम्पल है जहां पर कि जनता की बेसिकली सवालों को हम लोग रखते हैं। अब जहां तक की बात ये कर रहे हैं तो हम लोगों ने प्रियंका गांधी जो केरल के सांसद थी, ठीक है ना, सांसद हैं, उन्होंने एक सवाल रखा कि आशा दीदी को, वर्करों को जो बेसिकली स्वास्थ्य के क्षेत्र में वो काम करती हैं, उनकी बेसिकली मजबूरियों को उठाने का कोशिश किया गया, तो ये प्रधानमंत्री उठ के चले गए। तो SIR उन्होंने कहाँ है? उन्होंने SIR जवाब कहाँ है? क्यों नहीं दिया? SIR जब ये कहाँ कह है? रहे हैं, वो अच्छा, समय पे SIR जवाब की देंगे बात ना, कर हाँ। रहे हैं। हर चीज इन्होंने का कहा जवाब कि प्रधानमंत्री थोड़ी देंगे, उसके लिए अलग अलग विभाग के मंत्री हैं। नहीं तो क्या आपको सब नहीं, प्रधानमंत्री तो से ही ये तो सुनना आप है। समझेंगे ना कि रणछोड़ हैं आप रण छोड़ के क्यों भाग गए? जब आप इतने तरह से आप बोल रहे थे कि ये नहीं, उन्हें ड्रामा में इंटरेस्ट नहीं होगा, ये भी तो वजह हो सकती है ड्रामा ना। कहाँ, ये तो जनप्रतिनिधि का बेसिकली कर्तव्य है कि वो तो आप जनता की बात सवाल करेंगे। पूछिएगा ना, वो तो खुद जवाब ड्रामेबाज सुनिएगा है। ना, हाँ। वो तो किस प्रकार मृणाल की जी भाषा SIR, में खेलते हैं। मृणाल जी SIR, हाँ, SIR देखिए, SIR की जो प्रक्रिया है, जिस प्रकार से इन्होंने जो चुनाव आयुक्त ने चुनाव होने से पहले कहा कि 7 करोड़ 37 लाख के आसपास वोटर हैं। जब चुनाव खत्म हो गया, ठीक है ना, तो उन्होंने बेसिकली कहा कि 7 करोड़ 41 लाख हैं वोटर हैं। और जब चुनाव खत्म हो गया तो उन्होंने कहा कि 7 करोड़ 45 लाख वोटर हैं। तो 3 लाख वोटर इन्होंने डिपोर्ट कहां से किया? ये सबसे पहले जवाब दीजिए। क्या वो उन्होंने करनाल से डिपोर्ट किया कि महाराष्ट्र से डिपोर्ट किया कि कहां से उन्होंने लेके आया और ये वोट को इंक्रीज कराने का काम किया? ये जवाब हमें सुमित जी दे दे। RTI दाखिल किया आपने? RTI का तो आप लोगों ने इसको कैंसिल कर, RTI का हम लोगों ने, आपने किस प्रकार से कमजोर कर दिया RTI को, तो हम लोग क्या कर सकते हैं उसमें? कम से कम आवेदन तो दे सकते थे ना, बाद में बताते कमजोर हुआ है या नहीं। नहीं, आवेदन आप सवाल पूछने के लिए कोर्ट चले जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर कोर्ट जाना RTI चाहिए था। नियम को आपने कमजोर कर दिया। जरूरी कोर्ट जाना सूचनाओं को चाहिए नहीं था, दे रहे हैं। कोर्ट तो जा सकते थे, कोर्ट भी नहीं गए आप। भैया, तो कोर्ट में तो आपने कह दिया कि चुनाव आयोग पर कोई केस ही नहीं होगा। नहीं, चुनाव आयुक्त चुनाव से आयोग जवाब पर केस ही नहीं होगा। जवाब ले उस पर सकते हम हैं कोई ना। सर्वोच्च न्यायालय के लगातार आदेश का उल्लंघन किया जाता है। चलिए ठीक उन्होंने तो है, कारण सुमित जी पूछा। कुछ कह रहे हैं। सुमित जी, दीपक जी, मैं आशा करूंगा, मैं किसी के बीच नहीं, में जल्दी नहीं से। टोका था, तो पूरी तरीके हाँ। से आशा करूंगा कि ये लोग भी सुनेंगे। हाँ, व्यक्ति क्योंकि विशेष या दल ड्रामेबाज- विशेष टिप्पणी नहीं, ड्रामेबाज किसको सामूहिक कहते बात हैं? रखिए, हाँ। ड्रामेबाज वैसे लोगों को कहते हैं जो यहाँ पे SIR के लिए यात्रा निकालते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को हाथ में लेकर के कसमें खाते हैं, और जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चरणों में नतमस्तक होने की बात आती है तो मौलवी मौलाना को संतुष्ट करने के लिए चले जाते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मूर्ति के आगे नतमस्तक होने के बजाय। उसके बाद ये पूछते हैं कि भीड़ थी, भीड़ थी, भीड़ थी। भाई साहब, भीड़ अगर आपके पास थी तो किसी की माँ को गाली दिलवाने का लाइसेंस थोड़े ना मिल गया था आपको कि किसी मंच पर से किसी को बैठा करके किसी भी देश के प्रधानमंत्री के, फिर मैं बीच में नहीं बोला, मैं बीच में नहीं बोला हूं मृणाल जी। आप अपने आचरण की शुद्धता तो रखिए ना अपने पार्टी। ये आपके पार्टी का आचरण है क्या? यही आपके पार्टी का आचरण है क्या? यही आपके पार्टी का आचरण है क्या? यही आपके, देखिए, जनता, नहीं, वो SIR के लिए होने वाली सभा में ही था। इनके पार्टी का आचरण है, यही इनके पार्टी का आचरण है, यही इनके पार्टी का आचरण है। मैं तो बीच में नहीं बोला। सुनिए, प्रियंका गांधी का बात हो रहा था, हाँ। प्रियंका गांधी का बात हो रहा था। वही प्रियंका गांधी पंजाब में बिहारियों को गाली देने पर ताली बजा रही थी, और हमारे यहाँ आशा दीदी को और जीविका दीदी को नौकरी हमने दिया और उनके हित की रक्षा वो कर देंगे। राहुल गांधी तालाब में घुस करके मछली मार रही थी, राहुल गांधी तालाब में घुस करके मछली मार रहे थे। वो आपके तो हिसाब से उनको जो ना जरूरी बताना है, चाहिए। जरूरी नहीं कि इनके हिसाब से वो जरूरी हो, वो पर्याप्त व्यवस्था करेंगे। दीपक जी, इन लोगों की चिंता क्या है ना, इन लोगों की चिंता है 19 से 6 पर आ गए, लेकिन कभी भी थोड़ा भी आत्मचिंतन और आत्ममंथन नहीं करेंगे। इनका प्रदेश अध्यक्ष अपने ही पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के साथ लड़ रहा है, दूसरे पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष इनको निकम्मा बता रहा है, कौन किसको कब कहां किस जगह पे कीचड़ में घसीट दे रहा है, कौन किसको कहां किस जगह इनकी पार्टी के लोग घसीट रहे हैं जमीन में और लताड़ रहे हैं, उस पर भी ना इनको जवाब देना चाहिए। लेकिन उस पर जवाब नहीं देंगे। राहुल गांधी के निकम्मेपन का एक नया मतलब अध्याय बिहार कांग्रेस में लिखा गया, लेकिन जवाब नहीं दीजिएगा। नहीं निकम्मा है राहुल गांधी, निकम्मा नहीं है तो काहे नहीं 19 से 6 आ गया? राहुल गांधी अगर निकम्मा नहीं होता, राहुल गांधी निकम्मा नहीं होता तो 19 से 6 पे आ जाता। क्या कांग्रेस यहाँ पर? ये मुद्दों की बात है, ये इसी का हम जवाब तलाशने का प्रयास करें। सुमित जी, हो गई आपकी बात। सुमित जी, आपकी बात आ गई। हाँ, प्रमोद जी जल्दी से। देखिए, एक कहावत है हमारे मिथिला में
चोर बोले जोर से। और उसी और मिथिला में ये- उसी मिथिला नहीं, में माँ को एक गाली सेकंड, दिलवाई एक गई। ये सेकंड, बड़े एक पैमाने सेकंड, पर माँ को गाली बड़े दिलवाई एक गई। सेकंड, मुंह बड़े नहीं खुला पैमाने आपको। पर हाँ। ये संघियों की आदत राष्ट्रपति है। को अभी राष्ट्रपति अभी ने ये कहा कि आपके संविधान नेता अभी ने ये कहा, संविधान की संसद बात में कर कौन रहे थे। शोर कर रहा है? अभी संविधान राष्ट्रपति को अभी राष्ट्रपति संविधान ने की कहा, बात क्यों कर रहे नहीं थे जवाब दिया आपने? कि कांग्रेस पार्टी या राहुल अच्छा, गांधी नहीं जी ठीक ने है, आप आइए, आप बात पे ही आइए। एक सेकंड सुमित जी रुकिए, सुमित जी आप रुकिए। संविधान का उल्लंघन किया। एक- ये एक तो महत्वपूर्ण संविधान बात। को जलाने प्रमोद वाले जी, लोग हैं। ये तो प्रमोद जी, संविधान बल के जलाने वाले हैं। प्रमोद ये जी, तिरंगा को जलाने वाले हैं। प्रमोद जी, आजादी के साथ गद्दारी करने एक वाले सेकंड हैं। रुकिए। ये क्या बोलेंगे? हाँ। देश की बात। नहीं नहीं, आपने भी नहीं जवाब दिया। सुमित जी, उनका जवाब लेने दीजिए। सुमित जी, 35 से हटाया। ठीक है, हम हो गया। चीन के तलवे चाटने नहीं जाते हैं ठीक है, आपकी तरह। हो गया, ये सुमित जी। अमेरिका के तलवे चाटते हैं। ये पाकिस्तान के आप चाटते हैं, पाकिस्तान का प्रमोद जी, प्रमोद जी, प्रमोद जी, अमेरिका के सामने ठीक है। नहीं नहीं, सबके सामने घुटने टेक रहे हैं। हाँ, लेकिन जनता के सामने आपको घुटने टेकने पड़ रहे हैं। बता दो सुमित जी, किसने किया? सुमित जी एक सेकंड रुकिए। प्रमोद जी, प्रमोद जी, प्रमोद जी, प्रमोद जी, आपसे जवाब चाहिए, आप जवाब दीजिएगा कि नहीं? जवाब लीजिए ना। मोदी सरकार के से पहले निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कैसे होती थी और अब कैसे होती है? सिर्फ इसका पहले जवाब एक दीजिए। मिनट- सुमित जी रुकिए, सुमित जी रुकिए। हाँ पहले बताइए। नियुक्ति होती थी हाँ कि प्रधानमंत्री रहते थे, हाँ। विपक्ष के नेता रहते नहीं रहते थे। सुना जाए, नहीं रहते विपक्ष थे। के नेता रहते नहीं थे रहते थे। और एक नहीं सुप्रीम रहते कोर्ट थे। के न्यायाधीश रहते नहीं, थे। विपक्ष के नेता नहीं रहते थे। विपक्ष के नेता मैं रहते आपको थे। बताऊं, नियुक्ति की प्रक्रिया आप देख लीजिएगा, वेरीफाई कर लीजिएगा। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्त करते थे। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्ति करते थे। राज्यसभा में ये नियुक्ति की प्रतिक्रिया थी। ठीक है, और अब की नियुक्ति की प्रतिक्रिया जो आप बता रहे हैं ना, वो अब की नियुक्ति की प्रक्रिया है कि प्रधानमंत्री अध्यक्ष होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, प्रधानमंत्री के द्वारा मनोनीत लीडर ऑफ अपोजिशन। कोर्ट के न्यायाधीश को हटा दिया अब गया। लीडर ऑफ अपोजिशन है, गया। अब लीडर ऑफ अपोजिशन आया, है, लेकिन है ना? सुप्रीम कोर्ट के तो न्यायाधीश आप को लीडर हटा ऑफ दिया- अपोजिशन हटा की दिया बात पर भरोसा नहीं कर रहे हैं तो कि उन्होंने, जब दो सदस्य वोट दे रहे हैं तो एक इसीलिए सदस्य जनता ने- तो फिर जब जनता वोट कर रही है तो उस पर क्यों नहीं भरोसा कर रहे हैं? जनता के वोटिंग पर आपको भरोसा नहीं है कि जनता ने आपको इस स्थिति में पहुंचा दिया, उसके वोट पर भरोसा नहीं है। जनता पर पूरा भरोसा है। तो फिर ये जनमत को स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं? वोट चोरों ने स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं? लोकतंत्र को फिर आपको खत्म भरोसा किया। नहीं है? संविधान की धज्जियां उड़ा दी। चलिए ठीक है, संविधान की धज्जियां किसने उड़ाई है ये जनता देख रही है, और जनता तय कर रही है कि किसे चुनना है और किसे किनारे लगाना है, और ये चुनाव परिणाम के बाद एक स्पष्ट हो रहा है। लेकिन सवाल यही है कि उस मुद्दे पर कांग्रेस क्यों नहीं विचार कर रही है? जो मुद्दा फुस हो जा रहा है, सामने उसका परिणाम है, फिर भी उस मुद्दे को लेकर शोरगुल हो रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि इस मुद्दे के पीछे कांग्रेस की मंशा क्या है और ये मंशा आगे उन्हें किस स्थिति में लेकर जाती है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी, मृणाल जी और प्रमोद जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज।